सबसे फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन। तो मोलिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलिलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर आपका सॉल्यूट ही रहेगा और नीचे सॉल्यूशन नहीं आएगा इसके अंदर। ये स्पेशल आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ये मास है आपका सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। 1 kg के अंदर आपका कितने मोल्स है सॉल्यूट के, उसको हम बोलते हैं मोलिलिटी। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज कॉल्ड मोलिलिटी। तो ये हमारे पास मोलिलिटी हो गई। यहाँ से हम मोलिलिटी को सिंबल्स में कैसे राइट करेंगे, मोलिलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट के लिए मैं कैपिटल W ले लेता हूँ, ये आपका स्मॉल w हो गया, और ये कैपिटल W किसके अंदर है, kg के अंदर। तो ये आपका मोलिलिटी का सिंबल्स के अंदर फॉर्मूला हो गया। इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, मोलिलिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m0 मल्टीप्लाई वेट इन ग्राम, और ग्राम kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने फॉर्मूले को। तो ये हमारा मोलिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोलिलिटी निकाल सकते हैं। अब हमें इसका एक न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 93% W/V। अब आपको पता है W/V आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, और आपने देखा अभी मोलिलिटी कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट भी वेट के अंदर है और सॉल्वेंट भी वेट के अंदर है। तो यहाँ से टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट करना है आपको, तो मतलब डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको। गिवन है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है, 93%, और डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 1.8। हमें निकालना है मोलिलिटी। सबसे फर्स्ट मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलिलिटी इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलिलिटी का। तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, H2SO4। तो H2SO4 का मास नहीं दे रखा है, तो इससे हमें मास निकालना है एक। तो दूसरा मोलर मास निकाल सकते हैं हम H2SO4 का, और वेट निकालना है सॉल्वेंट का। अब हमें एक तो ये वाला पार्ट है, ये आपका सॉल्यूट है, और एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, आपका जो भी मास आएगा सॉल्यूट का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्यूशन के मास में से, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इससे हम मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट 93% का मतलब क्या है, इसको समझो पहले। 93%
अब आपको पता है चाहे W/V हो, चाहे W/W हो, चाहे V/V हो, हमेशा किस पे निकलता है? परसेंट, यानी कि पर 100 पे निकलता है ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं? 93 क्या है? ग्राम। 93 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, अब नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 100 हो जाएगा, 100 ml। अगर यहाँ पे मान लो 50% होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 50 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml। मतलब परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? 100 पे। तो यहाँ पे आपका 100 ml ही आएगा, ठीक है। अब वो जितना परसेंट हो उतना ग्राम आपको सॉल्यूट को करना है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया कि सॉल्यूट कितना ग्राम है? 93 ग्राम है। और हमें क्या पता चल गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास ऑफ H2SO4 कितना है? 93 ग्राम। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम से वेट में जाना चाहते हो तो किसका यूज़ करो आप? डेंसिटी का। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, नाउ डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 1.8, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ से मास निकालेंगे तो मास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.8 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। तो 180 ग्राम आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर 93 ग्राम क्या दे रखा है? सॉल्यूट। तो आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे हम सॉल्यूट का मास। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट 180 माइनस 93 करो, 10 माइनस 3 कितना होता है? 7, और 17 माइनस 9 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 8। तो 87 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर रखना है वैल्यूज़ को। एक हमारे पास मोलर मास ले लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास आपको चाहिए फॉर्मूले के अंदर। वेट पता चल गया सॉल्वेंट का 93 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास यहाँ भी निकाल लेंगे और वेट पता चल गया हमें सॉल्वेंट का 87 ग्राम। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32 होता है, एक ही है हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक का कितना होता है? 16। तो यहाँ से 2 × 2 32 64 कितना हो गया? 4 2 6 6 और 2 8 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो 98 आ गया आपके पास मोलर मास। तो यहाँ पे 98। अब हम क्या कर रहे हैं? पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर पुट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा m इक्वल टू गिवन मास, किसका मास? H2SO4 का, और कितना दे रखा है हमारे पास? 93 डिवाइड मोलर मास कितना है? 98 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमारे पास?
वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 87 ग्राम, ये 87। अब हमें पता है कि ये आपका केजी में रखना है और ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलरिटी आ जाएगी आपके पास 10.90। ये आपके पास मोलरिटी आ गई 10.90। तो इस तरीके से हमारा ये मोलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, अगर टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट करवाए तो। राइट कर लो इसको।